So hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tarun Rega and in this video we are going to learn the 10 most important learning from the भगवद गीता। 10 ऐसी सीख जो हमें भगवद गीता से लेनी चाहिए उसकी जो है हम इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले भगवान का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे साथ नारा लगाइए, जय श्री कृष्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि भगवद गीता क्या है। भगवद गीता यानी कि भगवान का गीत। ठीक है, देखिए हमेशा हमने भगवान के लिए गीत गाए, हमने हमेशा भगवान के लिए प्रेयर की है, डिफरेंट हमने चालीसा की है, भजन किए है, पाठ किए, सिमरन किया है ना। हमने हमेशा भगवान के साथ अपनी प्रॉब्लम से शेयर की है। बट भगवान ने एक ही बार जवाब दिया है और वो जो जवाब है वो भगवान ने, है ना, महाभारत के युद्ध के टाइम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, है ना। और वो जो बातें भगवान ने बताई थी अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जो है अपना कर्म सही से जो नहीं कर पा रहा था, वो कंफ्यूज हो गया था, वो हार के बैठ गया था। तो इसी तरह हम भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हार के बैठे हैं। तो इसीलिए हमें ये लर्निंग्स लेनी है भगवद गीता से। ठीक है, तो भगवान ने वहां पर जो है उसको भगवद गीता का जो ज्ञान दिया था, यानी कि भगवान का गीत। तो भगवान ने हमें एक ही बार जो है वो एक्सप्लेन किया है, एक ही बार जो है हमारे सारे सवालों का जवाब दिया है। और वो जो सारा जवाब है वो कहाँ है, वो हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारी स्पिरिचुअल बुक में है। और भगवद गीता ये पूरे वर्ल्ड की बेस्ट मोटिवेशनल बुक है, ये सभी को पढ़नी चाहिए, है ना। मतलब अगर आप ह्यूमैनिटी के हिसाब से हम देखें तो ये सभी को पढ़नी चाहिए। ठीक है, सबकी हेल्प होती है इससे पढ़ने से। ठीक है, हम थोड़ा रिलीजन को साइड करके देखें तो ये सभी को पढ़नी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी धर्म का हो, कोई भी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या ऐसी 10 सीख है जो हम भगवद गीता से ले सकते हैं। तो जो सबसे पहली सीख जो हमें भगवद गीता से लेनी चाहिए वो यही है कि निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें फल की चिंता मत कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं आपके इंटेंशन अच्छे होने चाहिए, आपका काम जो है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि जो भी काम करो वो निष्काम कर्म करो, आप उसकी फल की चिंता मत करो। देखिए अब हम जब ये शब्द बोलते हैं निष्काम कर्म, फल की चिंता मत करो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस फल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्या सोचते हैं कि अगर हमारा फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो काम कैसे करेंगे ना। भाई इंसान फल की, भगवान पहले इंसान फायदे देता है फिर ही फल की इच्छा रखता है, फिर ही तो काम करता है। भगवान वो बात बोल रहे हैं, भगवान कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आपका गोल क्लियर नहीं होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। पता चले आप कर्म तो कर रहे हैं, निष्काम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन आपका गोल ही क्लियर नहीं, किसके लिए काम कर रहे हैं वही क्लियर नहीं। पता चले वो अधर्म का काम कर रहे हैं या धर्म का काम कर रहे हैं, है ना। तो इसमें भी तो पता होना चाहिए कि, तो यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं वो धर्म के लिए करें, अपने धर्म के लिए, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ी भक्ति। जो इंसान कर्म करता है वही ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे कि आप कर्म करो। ठीक है, आप इधर तो बहली फसली बातों में मत, आप अंधविश्वास में मत जाओ, आप टोटके वगैरह करने से कुछ नहीं होगा। आपको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी उसी के साथ है जो अपना कर्म अच्छे से करता है। अर्जुन ने अपना कर्म अच्छे से करता था। अर्जुन जो है बस वो दिक्कत ये थी वहां पर कि वो कंफ्यूज हो गया था, उसके इमोशन जो थे वो आड़े आ गए थे अर्जुन के। तो भगवान उसको सही रास्ता दिखा, तो भगवान हमें भी सही रास्ता दिखा रहा है। कैसे? तो मैंने बोला ये स्क्रिप्चर्स में पढ़ा हुआ है था, बट हमें पढ़ने वाला चाहिए। आप नहीं पढ़ पाते तो वीडियो देखिए, वीडियो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सीख ले पाए। ठीक है, तो यानी कि जो भी आप काम करें वो निष्काम कर्म होना चाहिए। अब देखिए हमें दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल यानी कि हमें रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। ये दोनों चीजें डिफरेंट है। रिजल्ट क्या है कि जो गोल है उसको पाने के बाद हमें क्या मिलने वाला है वो रिजल्ट है, बट गोल क्लियर होना चाहिए। कोई स्टूडेंट है तो उसका गोल क्लियर होना चाहिए कि ये मेरी एग्जाम है, मुझे इसको क्रैक करना और मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, उसका गोल क्लियर है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा वो उसके हाथ में नहीं। रिजल्ट किसके हाथ में? वो कर्म कैसा कर रहा है, वो अच्छे से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, सब कुछ करेगा तो उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। फिर वो भी गारंटीड नहीं कि अच्छा मिले। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो पेपर चेक करने वाला है वो कोई गड़बड़ कर दे और उसको रिजल्ट अच्छा ना मिले, तो वो बच्चा क्या होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। आजकल ज़्यादातर जो है वो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बच्चों को सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। तो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो रिजल्ट की चिंता कर रहे हैं। बट आप ये तो देखिए कि आप जब जर्नी को एंजॉय करते हैं, जब अपना कर्म करते हैं तो आप चीजें सीखते हैं। अगर मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिग्री। आप कितने भी मार्क्स अच्छे स्कोर कर लीजिए, आपके अंदर नॉलेज नहीं तो किस काम के हैं वो मार्क्स, मुझे बताइए ना। आजकल जो है दिखाने कर आपको बहुत सारे ऐसे होते हैं दिखाने के लिए डिग्री लेते हैं। क्या कर रहे हैं कि अरे ये कोर्स कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहे हैं? कोई रीजन नहीं है उसका, क्योंकि मेरा तो दूसरा काम है, बट ऐसे ही डिग्री होनी चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मैं अगेन वही बात बोल रहा हूँ कि डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। आप 12th भी पास है लेकिन आपको नॉलेज है, अपने लाइफ जीवन जीने का नॉलेज है, आपको सारा एक्सपीरियंस है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये बात हमें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो यानी कि
हमें निष्काम कर्म करना है, हमें फल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जब हम फल की चिंता रखते हैं, फल की इच्छा रखते हैं और अगर वो फल हमें नहीं मिलता है तो हम डीमोटिवेट, फेलियर वगैरह की तरफ चले जाते हैं और हम जो है गलत कदम उठा लेते हैं। तो हमें पहली सीख लेनी है कि हमें फल यानी कि रिजल्ट की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बट हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। तो यही है निष्काम कर्म का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट जो लर्निंग हमें भगवद गीता से लेनी है वो यही है कि एक्सट्रीम जॉय इन योर वर्क। अब जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसको एंजॉय करें। अब चलिए हमें समझ पाएगा कि हमने, अब कोई भी बंदा अभी जो वीडियो देख रहा है उसने समझ में आएगा कि मैं रिजल्ट की चिंता नहीं करूँ, मैंने ये गोल भी है ना। डेफिनेटली जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट होते हैं तो वो कोई रिजल्ट की चिंता नहीं करते, उनका मेन गोल होता है। और अब मेन बात आती है कि कर्म कैसे करें। तो भगवान बोलते हैं कि जो भी आप काम करें वो बिल्कुल आनंद के साथ करिए, अकूत आनंद यानी कि एक्सट्रीम जॉय के साथ उस काम को करिए। जब आप उस काम में आनंद लेंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा तो कंसिस्टेंसी आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी तो आपको फोकस बढ़ेगा और आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। उस काम को, जो काम आपने स्टार्ट किया उसको फिनिश कर पाएंगे, अपना कर्म अच्छे से कर पाएंगे, अपना नॉलेज जो आप गेन कर पाएंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आपने अच्छे से कर्म किया हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी जो अच्छा ही मिलेगा। तो यानी कि आपको जो काम करना है वो बिल्कुल 100% कंसंट्रेशन के साथ जो अपना काम करना है। जो लोग अब मैक्सिमम क्या होता है, ये स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा होता है कि हमारा गोल तो क्लियर है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है, हम कर्म भी कर रहे हैं, बट हम कर्म को जो इंजॉय, हम स्टडीज जो भी हम स्टडीज कर रहे हैं, सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इसको एंजॉय नहीं करते तो क्या होता है, हम बोर हो जाते हैं। तो हम जब बोर हो जाते हैं तो हम किस तरफ भागते हैं, डिस्ट्रैक्शन हमें खींच ले जाते हैं। जो नेगेटिविटी है आज के टाइम का जो सबसे बड़ा राक्षस में बोलता हूँ मोबाइल है, वो खींच लेता है, ठीक है। तो अगर आप एक स्टूडेंट, तो आप मेरी एक सलाह मानिए, ठीक है, इस टाइम पर सुनिए। आपको आपके मोबाइल में जो भी ऐप है आप पहले चेक करें कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो दो ऐप आएंगे, एक तो आपका यूट्यूब है और एक आपका व्हाट्सएप है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंस्टा आपके लिए इंपॉर्टेंट है? इतना नहीं चलेगा तो भी चलेगा, मैं भी यूज नहीं करेगा। फेसबुक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कर्म कर रहे हैं उस टाइम, तो कम से कम उस टाइम के लिए, जब आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, ये आपकी, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी लाइफ, आपका करियर बन जाएगा, आपकी फैमिली की सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, तो आप वो क्यों नहीं सोचते ये इंस्टाग्राम वगैरह वो क्यों यूज करते हैं, ठीक है। आप यूज नहीं करेंगे तो बहुत सारा आपको ये भी बोलेगा अरे तो बेवकूफ यूज नहीं करना। कोई बात नहीं, बोलना जो बेवकूफ तो बेवकूफ ही थे, ठीक है। बट जो बोलता है वही बेवकूफ होता है, पहली बात तो यही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा, वो अभी तक अवेयरनेस नहीं है उसके अंदर, है ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप जो भी काम करें आनंद के साथ करें। अगर आनंद के साथ काम करेंगे तो आप कभी बोल रहे हो, कभी डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं भागेंगे। या अगर आप यूज भी कर रहे हैं तो लिमिट में यूज करें, उसको समझे कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही काम उसी काम के लिए उसको यूज करें, बाकी फालतू चीजों पर मत करिएगा। क्लियर है, ठीक है। और अगर आप काम को एंजॉय नहीं करते, डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागेंगे, और अगर भागेंगे तो फिर अपना टाइम वेस्ट होगा और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसी बीच से एक और प्रॉब्लम की सिचुएशन हो जाती है कि हम जो है अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब ये भी ठीक है कि हमने अपना डिस्ट्रैक्शन साइड में किया, लेकिन फिर भी हम तो फोकस ही नहीं कर पाते अपने काम में। तो आपका काम यानी कि हमारा माइंड एक जगह स्थिर नहीं है, अपने माइंड को शांत और स्थिर कैसे रखें, तो भगवान इसका भी बात जो है वो भगवद गीता में बोली है। देखिए ये सारी जो बातें मैं स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, तो भगवान बोल रहे हैं कि अपने माइंड को, अपने मन को स्थिर रखना है तो आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसलिए मैंने आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कंट्रोल कैसे आएगा? आप भजन वगैरह करेंगे, पॉजिटिविटी, उस ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उस पॉजिटिव वाइब्स को फील करेंगे, तो अपने आप आपका माइंड जो है वो फोकस के साथ काम करेगा। या नहीं तो मैंने 4x4 टेक्निक बताई है, इसका वीडियो भी मैं यूट्यूब पर डाल दूँ, लेकिन आप मेरे पुराने वीडियोस में देखेंगे, है ना, जो हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी वाले में वीडियो में, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया कि 4x4 टेक्निक है। ये सारी क्या होता है, मेडिटेशन हो गया, टेक्निक हो गया, ये क्या है, ये सारा वही है, आपके माइंड को फोकस करने का काम करते हैं ये सारी चीजें, है ना। क्योंकि भगवान ने बोला है कि आपको अगर आपके माइंड को कंट्रोल करना, तो पहला है कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा, और दूसरा है वैराग्य। ना वैराग्य का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके हम तपस्या करने लग जाए, सारा ग्रस्त जीवन छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम क्या करें, जंगल में बैठ के तपस्या करें। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं। भगवान, आप देखिए ना, भगवान बोल रहे हैं कि कर्म भी करो, और भगवान बोल रहे हैं कि वैराग्य भी लो। भगवान हमारे जैसी बातें नहीं करते कि दो बातें करेंगे, वो नहीं। भगवान का कहने का मतलब वो नहीं। वैराग्य का मतलब कि जब आप कर्म कर रहे हैं, जो आपका टारगेट है, उसमें जो डिस्ट्रैक्शन आ रही है उन चीजों को टाल दो, दैट इज वैराग्य का मतलब। नॉट कि आप जंगल में जाके सब कुछ छोड़ छाड़ के वो करिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो कोई बड़ा आदमी अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी तपस्या है, ठीक है। अब हम क्या सोचते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे गोल के लिए करने, लेकिन बहुत सारे दूसरे कर्म भी होते हैं जो हमें करना चाहिए, जो कि मैं लास्ट में आपको एक प्रोटीन दूंगा, वहाँ पे मैं इस बात को लूंगा। क्लियर है? तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमें अपना माइंड को फोकस लाना पड़ेगा, फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। भगवान ने बताया कि अपने माइंड को अगर आपको अपने कंट्रोल में करें, क्योंकि हमारा माइंड बहुत चलिए दो भाग जाएगा, इसको इधर ये खींचेगा, इसको ये डिस्ट्रैक्शन करेगा, इसको ये दिखाई देगा, इसको वो दिखाई देगा, बट ओवरऑल आप क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को बिल्कुल फोकस कर सकते हैं, फोकस करना पड़ेगा, ठीक है।
क्लियर है? तो अब मेन चीज क्या आती है कि जब आप अपने माइंड को फोकस नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली, फिर आप उस काम को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी लर्निंग थी। और नेक्स्ट लर्निंग क्या है, भगवान बोलते हैं कि डोंट थिंक अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, बी इन द प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट में नहीं। पास्ट देखिए, पास्ट को आप बदल नहीं सकते, बट पास्ट से आप क्या सीख ले सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर सकते हैं। फ्यूचर आपको पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि फ्यूचर यानी कि एक तरीके से हम रिजल्ट की बात करें, ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि ना तो आप पास्ट करो ना फ्यूचर की प्लानिंग करो, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग करोगे आपको पता नहीं कैसा आने वाला पल कैसा होने वाला है, आप किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो आप ऐसी चीज की प्लानिंग कर रहे हो जो आपके हाथ में ही नहीं है। ठीक है, और जो काम आपने कर दिया अब उसको टेंशन लेके बैठो, अब जो हो गया सब हो गया, यानी कि पास्ट में आप रो रहे हैं, है ना। और बहुत सारे लोग तो इसी के बारे में सोचते हैं कि मैं बड़ा फ्यूचर में ये करूँगा, मेरा जब सही टाइम आएगा मैं ये करूँगा। सही टाइम कभी नहीं आता है, आपको करना है तो अभी ट्राई करिए, बी इन दी प्रेजेंट, और अभी आप कोशिश करिए ना। अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे वो काम करना चाहिए तो सही टाइम पे आएगा तो करिए। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई काम है कि हाँ इस एज का हो जाएगा उसके बाद करना चाहिए तो उस एज में वो काम करिए, लेकिन सही टाइम कभी नहीं आता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं तो कोशिश करते रहिए, हमेशा थोड़ा थोड़ा उस चीज़ के लिए प्रयास करते रहिए। प्रिपरेशन हमेशा चालू रखनी चाहिए अपनी, ठीक, क्योंकि सही टाइम कभी नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पास्ट से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए, और भगवान यही बोल रहे हैं कि डोंट थिंक अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। ये लोग क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले यही लोग होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज यही है कि बी इन दी प्रेजेंट, यानी कि जो जिस मोमेंट को आप फील कर पा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ये प्रेजेंट, यही आपका जीवन है। तो कोशिश करिए कि इस प्रेजेंट को सुधारिए, इसका हर एक मोमेंट हर एक चीज को जो है प्रैक्टिकली डिजाइन कीजिए। मैंने बताया भी था कि एमसीडी लिस्ट वगैरह बनाइए ताकि आप अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये सारे प्लानिंग वगैरह आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि होता क्या है कि हम जब पास्ट और इसके फ्यूचर के बीच में सोचते रहते हैं तो हम क्या करने लगते हैं, एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं उस काम को ना करने के, कि मैं तो काम नहीं कर रहा यार, मैं तो इच्छा नहीं यार, मैंने ये रिग्रेट फील करते हैं। आप सोचते हैं कि यार आप मेन चीज़ क्या होती है, पास्ट और फ्यूचर के हम ज़्यादा क्यों सोचते हैं, क्योंकि हम रील्स वगैरह देखते हैं, हमें लगता है कि यार इसने इसके बचपन में ऐसा काम किया, अरे ये तो बड़ा होकर ये करेगा, हम क्या उस छोड़ में पड़ रहे हैं, अरे हमारे बचपन में हमने ये चीज़ नहीं किया, अरे ये तो बड़ा होकर मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो ये मेन चीज आ रही है ना मोबाइल, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम अभी यूज नहीं करें। एज अ स्टूडेंट अभी आप यूज मत करिए, फ्री टाइम में अगर आपको लगता है कि यूज करना चाहिए तो करिए, लेकिन वाइजली उसको यूज करिए। आपको करना है डेफिनेटली। आप देखिए, कोई भी एडिक्शन जो आप उसको एक टाइम में नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे। ठीक है, जिसको सिगरेट की, अल्कोहल, स्मोकिंग एडिक्शन है, मोबाइल, किसी भी चीज की एडिक्शन, जिस लेवल की एडिक्शन आप सोच सकते हैं उस लेवल की एडिक्शन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसको आप सोचिए कि आज से मैंने अपने वीडियो देखकर आपसे बिल्कुल बंद कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। आप 2-3 दिन से फिर स्टार्ट करेंगे, वो ज़्यादा करने लग जाएंगे उस चीज़ को। तो आप धीरे धीरे लिमिट में लाइए। आप 4 घंटे चला रहे थे तो 3 घंटे चलाइए, धीरे धीरे महीने तक 3 घंटे चलाइए, फिर धीरे धीरे उसको और कम करिए, आधा घंटा और कम करिए, ऐसे ऐसे करके होगा। ठीक है, तो एडिक्शन क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती है, एडिक्शन को अचानक से आपको नहीं लगती, वो धीरे धीरे चीज़ों में एडिक्शन आता है, चीज़ों की लत लगती है, तो वो धीरे धीरे ही उतरेगी, अचानक से एकदम नहीं उतरेगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट जो लर्निंग हमें भगवत गीता से लेनी चाहिए वो यही है कि डोंट कॉपी अदर्स इन फॉर्म वे। हमें दूसरों की कॉपी मत करिए। ठीक है, आप कोशिश करिए अपने आप को इतना बेस्ट बना लीजिए, बी दी बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को इतना अच्छे से बना लीजिए, अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए हर चीज़ के लिए। मुझे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, तो हमें उसको अकेला ही फेस करने के लिए काफ़ी हो। क्योंकि जब आप दूसरों को कॉपी करते हैं रॉन्ग में, जैसे कि ये सिगरेट पीता तो मैं भी सिगरेट पी लूँ, नशा करता तो मैं भी सिगरेट पी लूँ, है ना। तो इस चीज़ों से क्या होता है कि आप एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और आप अपने पाथ से जो है वो भटक जाते हैं। तो हमेशा कॉपी मत करिए दूसरों, क्योंकि दूसरों की लाइफ अलग है, दूसरों की कंडीशनिंग अलग है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या, आपके हाथ में आपका कर्म है, और आपका कर्म किसी होना चाहिए, आपके धर्म के लिए आपका कर्म होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है वीकनेसेस। देखिए, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हमेशा रिग्रेट करते रहते हैं कि मेरे साथ जैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्या हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपनी दुर्बलता, वीकनेस यानी कि अपनी दुर्बलता पर काम करते हैं। ठीक है, अपना उसमें फोकस डालते हैं, अपना कर्म करते हैं, उससे कुछ कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे होते हैं ओलंपिक्स में जिनके हाथ पैर नहीं होते, लेकिन वो भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, और उसी टाइम पे आप दूसरों को देखेंगे तो वो रोते ही रहते हैं कि मैं तो हाथ नहीं, मेरे तो पेन नहीं है, ये वाला सारा काम करते हैं। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भगवान ने अगर आपको प्रॉब्लम दी तो उसका सोल्यूशन है। भगवान ने बोला कि आपको काम करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। यू कांट लीव योर वर्क। ठीक है, और जो सामान्य पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा उस दुर्बलता को बोलते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, भगवान ने मेरे साथ ये क्या वो क्या। तो पहली चीज़ तो यही कि आप एक्सेप्ट करिए अपनी चीज़ को। एक्सेप्ट करने के बाद अपना एक गोल बनाइए और उसका ऊपर काम करें। ठीक है, इसकी मैं बात लास्ट में करने वाला हूँ। तो हमेशा अपनी दुर्बलता सबके अंदर है, ठीक है, लेकिन आपको उसको लेके नहीं बैठना, आपको उसके ऊपर वर्क करना है। उसके अकॉर्डिंग कोई वर्क ऐसा चूज करिए, उस अकॉर्डिंग काम करिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आपका काम इंटेंशन अच्छा हो तो भगवान रिजल्ट जो भी रिजल्ट है भगवान का, तो भगवान अच्छा रिजल्ट ही देंगे। धर्म के साथ अगर आप काम करो तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है
संगत और संस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी संगत, देखिए फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो हमेशा आपका साथ दे, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए जो कि आपकी खींचातानी करें, आपकी हमेशा इंसल्टिंग वगैरह करें, है ना। तो देखिए हमेशा फ्रेंड्स ऐसे बने जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करें। अब जो भी काम करें उसमें आपको अच्छा बोले कि नहीं यार तूने बहुत अच्छा किया, आपको मतलब हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास हो। फ्रेंडशिप का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कृष्ण और अर्जुन का, ना। तो आप फ्रेंड कैसा होना चाहिए, कृष्ण जैसा बने। तो मैं यही बोलता हूँ कि कृष्ण जैसा ढूंढने से पहले कृष्ण जैसा खुद बने। आप खुद ऐसे बने कि आपके पास कोई भी आपका फ्रेंड उसकी हमेशा हेल्प करे, कोई बात नहीं, अगर वो आपकी नहीं करता कोई बात नहीं, आपके इंटेंशन आप हमेशा अच्छे रखिए, ठीक है। बहुत सारे बोलते हैं कि मैं तो उसकी मदद करता हूँ लेकिन ये मेरी कभी नहीं करता। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आप तो आपकी मदद करें, अपना काम कर रहे हैं ना, बस इतना काफी है। मैं वही बोल रहा हूँ कि कृष्ण बनिए, ठीक है, हमेशा दूसरों की हेल्प करिए, ठीक है। तो अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं, आपके इंटेंशन अच्छे, तो ऑटोमेटिकली वैसे वैसे फ्रेंड्स आपके पास आते जाते हैं और आपकी संगत भी वैसी हो जाती है। तो जैसी संगत वैसी रंगत, आपने सुना होगा, जैसी संगत होती है वैसा इंसान हो जाता है। तो अपनी संगत से अगर आप ऐसे लोगों के साथ जो एडिक्शन वगैरह है ना, जो नशे की एडिक्शन वगैरह करते हैं, तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आप ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको स्टडीज में डिस्टर्ब करते हैं, आपको गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करें, तो उनका साथ भी छोड़ दीजिए, ठीक है। कभी कभी दोस्ती को तोड़ देना भी दोस्ती होता है, ठीक है। कभी आप सोचिए आपका दोस्त है जो उसी गलत डायरेक्शन में काम करना चाह रहा है, लेकिन वो ऐसा है कि वो आपके बिना वो काम नहीं कर सकता, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में, अगर आपको पता है तो आपको उस टाइम क्या करना, आपको दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, आपको उसका साथ नहीं देना, कोई बात नहीं। बाद में कभी तो रियलाइज होगा, नहीं रियलाइज होगा तो कोई बात नहीं, अपने हाथ में बहुत सारे लोगों को तुम्हें अच्छा है, ठीक है। फिर संस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए संस्कार जो है वो मोल से नहीं माहौल से आते हैं, ठीक है। तो आपका माहौल वैसा होना चाहिए, आपके घर में जैसा माहौल होगा इंसान वैसा ही बनता है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बायोलॉजी के लिए जो है आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी कि आपके जीन्स जो आपके पेरेंट्स से आपके पास आए हैं, फिनोटाइप यानी कि वो जिन में एक्सप्रेस होकर आपके जो एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप यानी कि आपका जेनेटिक जो मेकअप की है ना, आपका डीएनए क्रोमोसोम वगैरह वो सामने है। तो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, जो बायो वाला होगा वो समझेंगे कि जो फिनोटाइप होता है यानी कि आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उस पर एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा कि किसी के जो है वो दोनों पेरेंट्स अच्छे खासे होते हैं, हेल्दी से होते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो वीक होता है, क्योंकि उसके ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी पड़ता है। तो जो भी आपका फिनोटाइप है, आपके जीन्स तो जेनेटिकली तो आप अच्छे गए, हो सकता है अच्छे नहीं जाएंगे, है ना, जैसे कि बहुत सारे पास जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन फिनोटाइप जो है वो आपके जीन्स जैसे जैसे जिनका रेगुलेशन होगा वैसे वैसे फिनोटाइप बनेगा, यानी कि वैसे वैसे आपकी बॉडी डेवलप होगी, यानी कि वैसा आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा। लेकिन उसके ऊपर एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जब आपके पास वातावरण कैसा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप कैसे बनेंगे, आप कैसे इंसान बनेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपके संस्कार, आपके घर के अंदर माहौल कैसा है, माहौल के ऊपर भी डिपेंड करता है ये चीज, ठीक है। क्लियर है। और ये जो दुर्बलता वाली चीज जीनोटाइपिक भी हो सकती है, फिनोटाइपिक भी हो सकता है कि आपको कुछ जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम, तो उसको लेके नहीं बैठना, आप कर सकते हो तो हमेशा कोशिश करना, करो अच्छे से, ये बोलना चाहूँगा एट द एंड। और नेक्स्ट इज सुनिए। देखिए आजकल क्या है कि कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई हमेशा जो है सुनते भी है तो किस लिए सुनते हैं कि मैं इसको गलत प्रूफ कर सकूं, ये क्या गलत पॉइंट बोले मैं इसको फटाक से इसकी गलत पॉइंट पकड़ो, ठीक है, तो इसलिए सुनते हैं। देखिए भगवान ने जो है अर्जुन की पूरी बात सुनी थी और अर्जुन ने भी भगवान की पूरी बात सुनी थी, क्यों? क्योंकि जब आप पूरा सुनते तो तभी आप सही डिसीजन, आप ये समझ नहीं पाएंगे ना, अगर आप पूरा नहीं सुनेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सामने वाले क्या कहना चाहते हैं। तो सुनिए, सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले सुनिए फिर ही जवाब दीजिए, ठीक है। आप सुनते वो है जो आपको शायद नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आप बोलते हो जो आपको आता है, तो हमेशा आप सुनिए। सुनने से क्या होता है कि जो चीज आपको नहीं पता वो भी पता आपको चल जाती है, ठीक है। तो ये बिगेस्ट एग्जांपल कि आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, पूरी की पूरी जो हमने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर क्या ऑब्जर्व करें कि कभी भी एक दूसरे, भगवान ने ना अर्जुन को कभी इंटरप्ट किया, ना अर्जुन ने कभी भगवान श्री कृष्ण को इंटरप्ट किया, दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनी है ध्यान से, ना बीच में अपना इंटरप्ट किया या किसी को गलत प्रूफ करने की कोशिश की, है ना। क्वेश्चनिंग जरूर की, क्वेश्चनिंग हमेशा करनी चाहिए, स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करें हमेशा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अर्जुन को पता होते हुए कि ये भगवान मेरे सामने खड़े, इनसे क्या पूछना, ये जो बता रहे मुझे वही करा, लेकिन फिर भी उसने क्वेश्चन किया, कितनी क्वेश्चन की ना। अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो भगवद गीता 2 पन्नों में खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ पे भगवान और अर्जुन के बीच के कन्वर्सेशन की बात थी, तो इतनी बड़ी भगवद गीता यहाँ पे बनी, क्यों? क्योंकि अर्जुन ने क्वेश्चनिंग की, उसको पता है, लेकिन क्योंकि जब क्वेश्चनिंग करते हैं तो हमारा कंफ्यूजन क्लियर होता है, तो क्वेश्चन हमेशा पूछो और राइट क्वेश्चन पूछिए, ऐसे नहीं कुछ तो भी पूछना है, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट स्कूल में अपने टीचर से नहीं पूछते तो पूछिए, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते तो बात करिए, पूछेंगे तो ही पता चलेगा, क्लियर है ना। यानी कि सुनिए, हमेशा कोई सुनेंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है समर्पण। गीता जी में जो है वो बात करी गई है समर्पण की। अब समर्पित हुई है,
किसके प्रति? भगवान के प्रति आप समर्पित होना, भगवान के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। स्कूल में अगर आप जिस भी गुरु को मानते हो पूरा समर्पित होना है उसको। समर्पित यानी कि पूरा विश्वास करना है कि ये जो है, जो इंसान है ये मेरा हमेशा सही चाहता है, ये कभी मेरा गलत नहीं चाहता है, ठीक है। यानी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ठीक है। मेरे से गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब आजकल जनरली क्या होता है कि हम किसी भगवान के मंदिर पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, अगर हमारा काम नहीं होता तो मंदिर बदल लेते हैं या भगवान बदल लेते हैं हम तो। आजकल तो लोग धर्म भी बदल लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको समर्पित होना पड़ेगा, जिसको भी आप मान रहे हैं उसके लिए समर्पित होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समर्पण ना, अर्जुन ने पूरा समर्पित कर दिया था भगवान को कि भगवान ये जो बताएंगे मुझे बताइए, हमेशा गलत भी होगा तो भी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। उसका पूरा विश्वास था भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। तो आप भी विश्वास करें अपने गुरु के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर, ठीक है। जो वो पढ़ा रहे हैं आपको बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, आपको नहीं। आपके पेरेंट्स जो आपको सीख दे रहे हैं, आपके दादा दादी जो आपको सीख दे रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास रखिए, बिकॉज उनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्लियर है? ये अलग बात है कि आप मॉडर्न वर्ल्ड में है, ये अलग चीज है, लेकिन फिर भी आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो, ठीक है। तो समर्पित होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समर्पण की बात जो है वो गीता जी में की गई। तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, जिस गुरु जिसको भी आप मानते हैं, हर किसी की लाइफ में होता है जो हमेशा उसको सही डायरेक्शन दिखाता है, आप उनसे पूछिए, उनसे सजेशंस लीजिए हमेशा अपनी लाइफ में, समर्पण में। और हमेशा यही बात है कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? परमानेंट वो है, वो कौन? वो ईश्वर परमानेंट है, ठीक है। तो समर्पित हुई है, क्योंकि परमानेंट हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए तो आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, और वो भगवान की भक्ति से ही आपको वो परमानेंट हैप्पीनेस, अपना कर्म करने से ही आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। क्योंकि खुशी भी है तो ज़्यादा टाइम तक नहीं लिखेगी, दुख भी है तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा। तो ये जानते हुए कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, फिर भी हम जो इन चीज़ों में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि कुछ भी परमानेंट क्या है? वो ईश्वर को भक्ति है, जो आप कर रहे हो, जो आपका कर्म वो परमानेंट है, ठीक है। ये आपको समझना होगा, समर्पण। अब नेक्स्ट चीज़ है भगवान कौन है? गीता जी में भगवान का रूप बताया गया है। भगवान का जो रूप है वो है सच्चिदानंद रूपा है, यानी कि सत्य, चित और आनंद। सत्य यानी कि हमेशा सच बोलिए। भगवान को रूप को डिफाइन कैसे किया? आप उसको सोचिए, सच्चिदानंद रूप यानी कि भगवान जो वो सत्य है, भगवान हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी हमेशा सच बोलते हैं तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। आजकल लोग छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, तो ये करना पहले बंद कीजिए। सच बोलिए, सच की राह पर चलिए, धर्म की राह पर चलिए। फिर चित अवेयर रहिए अपने आसपास के एनवायरमेंट से कि क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अवेयर रहिए कि क्या, जैसे आप स्टूडेंट तो अवेयर रहिए कि क्या एग्जाम है, क्या सिलेबस है मेरा। अवेयरनेस इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट। और लास्ट है आनंद। जो भी काम करें वो आनंद लेके करिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि डू योर वर्क विद एक्सट्रीम जॉय, ठीक है। ये बात है कि भगवान पर आपको विश्वास भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मानेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, अगर आप इधर उधर घूमते रहेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। अगेन वही बात है कि भगवान जो है वो मानने की चीज़ है, जानने की नहीं। आप सोचेंगे कि भगवान को ने कहा है तो आपको कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे कि भगवान है और वो वही सत्य है, बाकी सब तो झूठा है, वही सत्य है। ईश्वर इसी परमानेंट हैप्पीनेस, वही सत्य है जीवन का। क्लियर? अब लास्ट में एक चीज जो कि मैं आपको प्रो टिप देना चाहूँ, ये प्रो टिप आपको सिखाएगी कि आपको एक्चुअल में जीवन जीना कैसे है। इस ओवरऑल जो हम क्या लर्निंग यहाँ से सीख सकते हैं या क्या लर्निंग हम यहाँ से ले सकते हैं वो हम देखते हैं। तो वो क्या है? देखिए, ये आप है और ये आपका गोल है, ठीक है। ये आप है और ये क्या है? आपका गोल है। वो गोल के आगे क्या है? रिजल्ट है। सबसे पहले यही बात है कि आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, आपका गोल फिक्स होना चाहिए और आपको क्या करना है? आपको अपना कर्म करना है। मैं जीवन जीने का तरीका बता रहा हूँ तरीके से, ठीक है। एज ए स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका आप है और ये आपका गोल है। आपको हमेशा उसके लिए काम करना है ना। अपना कर्म जो करना है अपने धर्म यानी कि अपने लक्ष्य गोल के लिए आपको काम करना है, तो धर्म के लिए तो गोल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि धर्म के लिए, वो धर्म के लिए काम करें। दूसरों के आपके इंटेंशन अच्छे होने चाहिए, दूसरों का फायदा होना चाहिए, ऐसा आपका गोल होना चाहिए। तो आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा उसको काम अच्छे से करेंगे। बट दिक्कत क्या आती है कि जब आप ये काम करने जाते हो तो बीच में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? हमारे दुख आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है। देखिए, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है ना। जब तक यहाँ कोई सुखी नहीं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम। भगवान भी सुखी नहीं थे, ठीक है। तो आप ये जानिए कि प्रॉब्लम तो हमेशा, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह लीजिए, ठीक है। मैं वही बात बोल रहा हूँ, चैलेंजेस की तरह लीजिए। इससे आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनेगी, ठीक है। आपको लाइफ में कुछ होगा करने के लिए, ठीक है। अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाहूँगा, आप यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मुझे मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है, मैं तो ये नहीं कर पाता। बहुत सारे एडिक्शन हो जाएंगे। एडिक्शन है अलग अलग चीज़ की। एडिक्शन की मैंने बातें की, उसको कैसे आप स्टॉप कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन है तो उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। जब आपका गोल क्लियर होगा, है ना, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ के लिए काम करेंगे, ठीक है। और ये सारी बातें मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में करी कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। अब इस जर्नी में आपको क्या होना पड़ेगा? मोटिवेटेड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मोटिवेटेड। तो अभी मोटिवेटेड कैसे होंगे ये कहाँ है? मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने भगवद गीता की लर्निंग्स की बात की, जो भी चीज़ें वो सारी भगवद गीता से ली गई है, ठीक है। तो
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको सारी चीज़ों का बैलेंस बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप इसको बंद कर दीजिए, नहीं कर रहे कोई बात नहीं, बट आप जानते हुए कि ये कुछ भी परमानेंट नहीं है ना। जब आप अपना कर्म अच्छे से करते तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगी, तभी आप ईश्वर आपके साथ होंगे। ठीक है, आप सोचिएगा और जो भगवान थे वो अर्जुन के साथ ही क्यों थे, दूसरों के साथ क्यों नहीं थे? क्यों? क्योंकि भगवान को पता था इसका कंसंट्रेशन अच्छा है, कि अपना काम अच्छे से करता है, अपना कर्म अच्छे से करता है, ये रियलिटी के अंदर है, ये अपना कर्म ये हमेशा धर्म के लिए जो ही युद्ध लड़ रहा है। ठीक है, तो भगवान उसके साथ थे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी भगवान है तो आप अपना कर्म अच्छे से करें और अपना कर्म अपने धर्म के लिए करें। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। जो भी आप काम करें बिल्कुल साइलेंस में काम करें। ठीक है, आपने वो सुना ही होगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट टू सक्सेस विद दिनर्स। किसके दिखावा हमें नहीं करना है कि मैं ये करूँगा, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। अपना काम करें, शांति से चिल होकर आराम से। प्रॉब्लम्स आ रही है तो मेरे वीडियोस बना रहा हूँ, मैं सोल्यूशन देखिए। ठीक है, आराम से जो भी आप काम करें वो करें, चिल रहिए। स्टूडेंट के लिए मैं बिल्कुल ये वीडियो स्टूडेंट के लिए ही बना रहा हूँ, और स्टूडेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन अभी आपका जो है वो टारगेट क्या होना चाहिए, आपकी कोई भी एग्जाम होनी चाहिए, आपका करियर आपका टारगेट होना चाहिए। अभी लव वगैरह ब्रेकअप वगैरह ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका करियर। क्योंकि देखिए, जब आप फाइनेंशियली फिट होंगे, सब कुछ अच्छे से होगा, सब करियर अच्छे से होगा, तो डेफिनेटली ये सब ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेकिन जब आप इन चीज़ों के पीछे भागेंगे तो आपका करियर भी बर्बाद हो जाएगा और वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आप बिल्कुल जो भटक जाएंगे, वही डिस्ट्रैक्शन होगा, फेलियर वगैरह, वही डिप्रेशन वगैरह वाली बातें आ जाएंगी। ठीक है, तो यही प्रो टिप यही है कि आप हर चीज़ का बैलेंस बना के रखिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में सब करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैलेंस बना के रखिए चीज़ों का। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये सारी जो है भगवद गीता की लर्निंग है, आप हर एक लर्निंग पर ध्यान से सुनिएगा, इस हर लर्निंग को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली आपको लाइफ जीने का तरीका पता चलेगा और आप बहुत हैप्पीली जो है अपने चीज़ों को एंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय करेंगे। ठीक है, अब वीडियो को एंड करने से पहले हम थोड़ा सा और समझते हैं कि भगवद गीता क्या है। ठीक है, तो अब आपने जैसे कि पूरा वीडियो देखा, हर लर्निंग देख ली, तो आप समझते कि भगवद गीता क्या है। तो इसको मैं एक सॉन्ग के थ्रू आपको सुनाना चाहूँगा कि भगवद गीता क्या है। हे कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म धर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, निस्वार्थ की कथा परमार्थ की, शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है, युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है, कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है, कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ये ग्रंथ महान है। जय श्री कृष्णा। ठीक है, बट एक चीज आप और समझे कि अगर आपको लगता है कि अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप इस वीडियो को वायरल कीजिए और आप एक आवाज उठाए। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो भगवद गीता, मैं ये नहीं बोलता कि पूरे की पूरी भगवद गीता आप एक सब्जेक्ट बना दीजिए, स्कूल में डाल लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि भगवद गीता की जो लर्निंग है ये एक सब्जेक्ट बनना चाहिए और ये हमें हमारे ये टीचिंग जो है हमारे स्कूल में देनी चाहिए? क्या ये सही नहीं है? ये बिल्कुल सही है और हमें इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे ग्रंथ में, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी सारी प्रॉब्लम, हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, हर कोई परेशान, हर कोई है, मतलब सुसाइड हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड करते जा रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में चल जा रहे हैं, अपने पास से बढ़ते जा रहे हैं, सब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसको सबको एक जगह लाने के लिए तो हमको समझाना पड़ेगा। समझाएंगे कैसे? भगवद गीता के अंदर सारी लर्निंग से। तो आपको मैं ये नहीं बोलता कि पूरी पूरी भगवद गीता आप स्कूल में पढ़ाइए, कोई बात नहीं, आप पूरी मत पढ़े, लेकिन कम से कम जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, कम से कम वो तो अच्छे से आप पढ़ाएंगे स्कूल में। ठीक है, तो अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो इसके लिए एक आवाज उठाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप मेरे साथ हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।